इसका जो मेन टाइम पीरियड है वो है 1974, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट, उस समय से 1977 जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, एंड देन 1980 अगेन इंदिरा बुलाओ देश बचाओ का आह्वान हुआ। तो इसी पीरियड में पूरा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट का आप लोग का टॉपिक है, जिसमें इमरजेंसी पे चर्चा ज़बरदस्त की गई है। और उस पीरियड में जो कुछ लीडरशिप उभर के आए थे उनके बारे में विशेष चर्चा है। कुछ लीडरशिप हमसे छूट गई जो अभी आज सर से लिए, नेक्स्ट क्लास में फिर उनके बारे में डिटेल्स लेके हम आपको बताएंगे। तो चलिए इसमें हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट था। आप जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं जो ग्रीन है ना, ये 1977 का इलेक्शन का परिणाम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये फोटो है कि 1977 में ये जो ग्रीन देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जनता पार्टी की सरकार थी। उस जनता पार्टी के मुख्य 4 चेहरे थे। इसमें से अगर आपको पहचान में आ रहा होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जेपी थे, और जेबी कृपलानी, मोरारजी देसाई, ये चारों की मिलकर एक जनता दल की सरकार थी। उन लोगों की जो छोटी मोटी पार्टियां थी उन्होंने आपस में संगठित करके जनता दल की सरकार में, और कांग्रेस को ज़बरदस्त शिकस्त मिली थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आखिर कोई भी मूवमेंट आया क्यों। कोई भी मूवमेंट आने के पीछे 3 कारण होते हैं। एक, जो बीता समय था उसमें क्या ऐसे चेंज हुए थे। दूसरा, जो तत्कालिक कारण है कि अभी अचानक से क्या कारण हुआ जो मूवमेंट स्टार्ट होने की प्रक्रिया शुरू हुई, और भविष्य में उसके क्या प्रभाव आ सकते हैं। हर एक मूवमेंट के 3 कारण होते हैं। पिछला क्या रीजन रहा जिस कारण से मूवमेंट चालू हुआ, तत्कालिक क्या कारण थे जो रिवोल्ट हुआ। आज तक इतिहास में, भूगोल में, जिसमें भी जो इतिहास में ही जनरली पढ़ने को मिलती है, स्वतंत्रता आंदोलन से पहले से लेकर बाद तक सारे आंदोलन का 3 कारण रहे हैं कि क्या ऐसी पोजीशन थी जिसमें कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न शुरू हुई, तत्कालिक कारण क्या हुए और भविष्य में इसके क्या प्रभाव हुए। तो आपका भी 1974 का आंदोलन हुआ, ये शुरुआत हो गई थी 1971 में। 1971 में जो इंदिरा सरकार आई थी, दैट इज द कांग्रेस गवर्नमेंट, उसका एक सबसे बड़ा नारा था, शायद आप लोग पढ़े होंगे, वो नारा था गरीबी हटाओ। ये एक नारे के आधार पे ही 1971 की इंदिरा सरकार आई थी, और ये सबसे बड़ा आर्थिक कारण था कि गरीबी हटाओ का नारा 1974 तक कुछ नहीं कर पाया था। जो उस समय के इतिहासकार बताते हैं, हम लोगों की तो एज नहीं थी हुई, जो पढ़ते हम लोग जानते हैं कि उस समय तक कुछ नहीं कर पाया था। और सेम समय में पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी युद्ध हुई जिसमें बांग्लादेश की मुक्ति हुई थी, वो 1971 ही था, यानी इंदिरा सरकार के आने के जस्ट बाद, यानी उसी टाइम में। तीसरा चीज़, पाकिस्तान उस समय अमेरिका पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिमायती हुआ करता था। इस कारण से जब पाकिस्तान की करारी हार हुई, बांग्लादेश की मुक्ति हुई, तो अमेरिका ने क्या किया कि भारत को जितनी भी मदद मिली, एक्चुअली हमारा जो संयुक्त राष्ट्र का एक नियम है, उस नियम के तहत क्या है कि जो अमीर देश हैं वो विकसित या विकासशील या गरीब देशों को अपने तरफ से कुछ आर्थिक सहायता दिया करते हैं। अमेरिका ने हर तरह से सहायता देनी बंद कर दी। युद्ध का माहौल बना उस समय। और क्या हुआ था कि सारे देश, जो विकसित देश थे, वो अपनी जो वर्चस्व है काम करने के लिए, अपना प्रभाव जमाने के लिए होड़ लगाना से शुरू कर दिया था। उस कारण से क्या होता है कि जो सबसे बड़ी चीज़ अंतर्राष्ट्रीय जो महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा चीज़ है, उसमें एक जो ये है ना, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम पदार्थ, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई। तो इन सब कारण से क्या हुआ कि भारत का औद्योगिक विकास दर बहुत गिर गया। ये सारे रीजन हैं कि 1974 के आसपास में जो भारत में लोकतांत्रिक संकट का एक कारण बना। तो इन कारण पे अगर सवाल पूछा जाए तो आप ये 4-5 पॉइंट लिख के बता सकते हैं कि इन सारे कारणों से जो शुरुआती फिर शुरू हुए कि गुजरात में आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1974 में गुजरात में महंगाई बहुत बढ़ गई थी। गुजरात खास करके अगर औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो गुजरात शुरू से ही व्यापारियों का राज्य रहा है। गुजरात में व्यापार बहुत फलते फूलते हैं। तो वहाँ के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुएं जो रोज़मर्रा की वस्तुएं, उसके कारण 1974 में आंदोलन शुरू हो गया। हमारा बिहार का भी एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो स्टार्ट ना करें देखा देखी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो जब गुजरात का छात्रों ने आंदोलन शुरू किया तो उसी समय इसी मुद्दा को लेके बिहार में भी 1974 में
बिहार के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया और वहाँ पर जो बिहार के छात्रों ने एक सबसे बड़ी कोशिश की, उन्होंने निमंत्रण दे दिया जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण का उस समय का जो इतिहास था, वो राजनीति ऑलमोस्ट छोड़ चुके थे, वो उनकी आगे बताएंगे और जयप्रकाश नारायण की थोड़ी सी उनका भी भूमिका आपको बताएंगे। तो उन्होंने राजनीति पर उनका पिछला जो राजनीतिक मूवमेंट का, जैसे महात्मा गांधी के साथ भी ऐसा हुआ करता था कि कोई भी संगठन अगर आंदोलन की शुरुआत करे तो महात्मा गांधी को निमंत्रण देते थे कि आप हमारे यहाँ आइए, उनके चेहरे से आंदोलन को जोर मिलता था। तो बिहार के छात्रों ने भी चूंकि जयप्रकाश नारायण को निमंत्रण दिया कि आप आइए और हमारे आंदोलन का नेतृत्व करिए, तो जयप्रकाश नारायण आंदोलन में शामिल होने के लिए हामी तो भर दिए थे, परंतु उनकी 2 शर्तें थी। पहला शर्त क्या था? आंदोलन नॉन वायलेंस रहेगा, अहिंसक रहेगा, कि हम अगर आंदोलन का नेतृत्व करेंगे तो आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। दूसरा कि हमारा आंदोलन नॉट फॉर बिहार के लिए होगा, ये पूरे देश के लिए रहेगा, हमारा आंदोलन राष्ट्रव्यापी होना चाहिए। और बिहार के छात्रों ने उनकी इन दोनों शर्तों को मान लिया कि ठीक है, आप आइए और हमारे यहाँ आंदोलन करिए। और जयप्रकाश नारायण ने उसी समय संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ये सारी चीज़ें टॉपिक आ जाती है आपको 1971 टू 1974 के बीच में, कि 1971 से जब इंदिरा सरकार आई, क्या क्या कारण शुरू हुए। तो आर्थिक स्थिति बिगड़ी, भारत पाकिस्तान का युद्ध जिसमें बांग्लादेश की मुक्ति हुई, अमेरिका ने मदद देना बंद कर दिया, जो महंगाई दौर थी वो बढ़ गई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की कीमत बढ़ गई। तो इन सब के कारण क्या हुआ कि गुजरात में सर्वप्रथम छात्रों ने आंदोलन शुरू किया और सेम उनके देखा देखी बिहार में शुरू किया और बिहार में जेपी को आमंत्रण मिल गया। यहाँ से पूरा का पूरा सिस्टम आंदोलन का जो है वो बदल गया।